तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप शार्प का डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर है, जो कि हमारे एक व्यूअर हैं बांग्लादेश से। उन्होंने ये एरर कोड पूछा है कि ये देखें मेरे एयर कंडीशनर पर ये एरर कोड आ रहा है, तो ये किस वजह से आ रहा है। तो अभी हम इसका एरर कोड आपको बताते हैं और मुकम्मल तफसील के साथ बताएंगे, क्योंकि हमारे पास भी ऐसा यूनिट मौजूद है लेकिन हमारे पास ये एरर कोड नहीं आ रहा है। तो देखें, अगर हम इसको गौर से देखते हैं तो जो ऑपरेशन लाइट है और टाइमर लाइट है और प्लाज्मा क्लस्टर लाइट है, वो तीनों ब्लिंक्स कर रही हैं। लेकिन इनमें जो मेन होती है वो टाइमर लाइट होती है, और इससे पहले भी हम जो वीडियोस बना चुके हैं उनमें ये बयान कर चुके हैं। इसके अलावा जो ऑपरेशन लाइट होती है ये इसकी सब लाइट होती हैं, और प्लाज्मा क्लस्टर जो है वो अगर कर रही है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। अब देखते हैं कि जो ऑपरेशन लाइट और टाइमर लाइट है ये किस कम्बिनेशन के साथ जो है वो डिस्प्ले पे शो हो रही हैं, क्योंकि इनका जो है वो देखना बहुत ज़रूरी होता है कम्बिनेशन। अगर वो कम्बिनेशन हम नहीं जान सकते या हमें नहीं पता तो हम एरर कोड को नहीं ढूंढ सकते। तो अब ये जो कम्बिनेशन आ रहा है ये कुछ इस तरह से है कि मैं आपको एक चार्ट बना के और उसके ज़रिए बताता हूँ कि ये क्या इसमें एरर कोड आ रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे हम कि जो एरर कोड पैटर्न है और कॉम्बिनेशन जो है वो किस तरह से बन रहा है, क्योंकि अगर हम ये जान जाएंगे तो हमें एरर कोड का पता चल जाएगा। सबसे पहले जो हम देखते हैं टाइमर जो लाइट्स हैं वो इसकी मेन लाइट्स होती हैं या मेन ब्लिंक्स होती हैं, तो इसलिए वो तमाम की तमाम जो हैं वो ब्लिंक कर रही हैं, और ये ऐसा ही होगा तमाम एरर कोड्स में। जो टाइमर है वो तमाम की तमाम ब्लिंक्स करेंगी और ये यानी कि कुछ सेकंड में ये कंप्लीट हो जाता है फंक्शन। इसके बाद जो ऑपरेशन लाइट होती हैं, जब ये एक टाइम में एक ब्लिंक कर रही होती है और दूसरे टाइम में वो ब्लिंक नहीं कर रही होती है, तो उससे के जरिए से हम ये पैटर्न जो है वो मालूम करते हैं कि इस वक्त कौन सा एरर कोड आ रहा है। तो देखें यहाँ पे जब इसकी टाइमर की पहली लाइट ब्लिंक करती है तो ऑपरेशन की लाइट जो है वो ब्लिंक नहीं करती। अगर आप गौर से देखें इसको तो आपको पता चल जाएगा। इसके बाद जो टाइमर की सेकंड लाइट है वो ब्लिंक कर रही है, तो ऑपरेशन की भी ब्लिंक कर रही है। तो ये क्रॉस का मतलब ये है कि यहाँ पे ब्लिंकिंग हो रही है, और ये डैश का मतलब है यहाँ पे नहीं हो रही। और जब तीसरी करते हैं, तीसरी देखते हैं तो ऑपरेशन की लाइट भी जो है वो ब्लिंक कर रही है। इसके बाद जो है चौथी जो है वो नहीं कर रही है, और इसके बाद पांचवी जो है वो कर रही है। और यूं ये जो एक पैटर्न या कम्बिनेशन जो है वो क्रिएट हो रहा है, जिससे कि एक एरर कोड जो है वो हमें पता चलता है। तो चलिए चलते हैं, आपको आउटडोर की तरफ लेके चलते हैं, क्योंकि ये आउटडोर का फॉल्ट है, और आपको दिखाते हैं कि आउटडोर में ये क्या मसला आ रहा है जी। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक आउटडोर यूनिट जो है वो शार्प का पड़ा हुआ है, और ये देखें जब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो इसका पीसीबी में भी फॉल्ट हो सकता है, और इसके अलावा जो है इसके कंप्रेसर में भी फॉल्ट आ सकता है। तो पीसीबी में मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जब इसके कंप्रेसर में फॉल्ट होगा तो वो क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो ये फॉल्ट हो सकता है कि अगर ये देखें इसके वायर कनेक्शंस हैं वो आप आईपीएम में या पीसीबी में जो है वो गलत लगा दें, तो भी ये पोजीशन आपको जो है वो ऐसी आ सकती है। इसके अलावा अगर ये कंप्रेसर ही ख़राब हो जाए तो फिर भी ये फॉल्ट करेगा, क्योंकि अगर मैकेनिकली जाम हो गया तो ये चलेगा ही नहीं, और अगर इलेक्ट्रिकली ख़राब हो गया तो फिर भी ये फॉल्ट देगा, क्योंकि इसका जो फॉल्ट का नाम है वो कहेंगे जी एबनॉर्मल कंप्रेसर रोटेशन, यानी कि जो पीसीबी है वो कंप्रेसर की रोटेशन को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो इस वजह से वो उसको एबनॉर्मल रोटेशन में डाल देगा और यूँ कहेगा कि भाई मैं तो उसको सेंस ही नहीं कर पा रहा हूँ कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो अगर ये जाम हो जाएगा तो फिर भी, और इलेक्ट्रिकली या इसकी वाइंडिंग ख़राब हो जाएगी तो फिर भी ये एरर कोड आपको आ सकता है। और यहाँ पे अगर आपने कनेक्शन अगर तो आपने पीसीबी में सही किए हैं लेकिन कंप्रेसर पे आपने गलत कर दिए हैं, तो फिर भी जो है वो आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। अब अगर यहाँ पे बात की जाए जी पीसीबी की, तो पीसीबी में भी अगर फॉल्ट होगा तो फिर भी ये जो है वो आपको प्रॉब्लम कर सकता है। पहली बात ये कि अक्सर जो है आईपीएम अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए और ज़्यादा डैमेज हो जाए तो ये पूरा पीसीबी ही काम नहीं करता है, फिर कुछ एरर और हो सकती है। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा चांस आ जाता है कि पीसीबी जो है आईपीएम जो है वो शॉर्ट सर्किट होता है, लेकिन पीसीबी जो है उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से जब ये इसको ड्राइव करना कोशिश करेगा आईपीएम को, तो क्या होगा, वो चलेगा ही नहीं और आगे कंप्रेसर ही नहीं चलेगा। जब कंप्रेसर ही नहीं चलेगा तो वो फिर क्या करेगा, इसको जो है वो यही एरर दे सकता है। इसके अलावा यहाँ पे फीडबैक है, अगर आईपीएम बिल्कुल ठीक है और
इसका जो फीडबैक है वो सिस्टम काम नहीं कर रहा। तो देखें यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 1 2 3 ये तीनों कैपेसिटर्स हैं। यू वी डब्ल्यू की जो फीडबैक जो है वो माइक्रो कंट्रोलर को यहाँ से जाती है, और ये देखें ये तमाम सिस्टम जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच है, और यूँ ये फीडबैक जो है जब माइक्रो कंट्रोलर जो है वो सेंस करता है, इसके बाद जो है वो कंप्रेसर को मजीद ड्राइव करता रहता है। तो यहाँ पे अगर ये फीडबैक इसका सिस्टम खराब हो जाएगा तो भी जो है वो ये काम खराब होगा। इसके अलावा यहाँ पे देखें माइक्रो कंट्रोलर के दरमियान अगर सिस्टम में कोई ऐसी चीज़ और भी कोई डैमेज हो जाती, कोई रेजिस्टेंस, कोई छोटा पार्ट, तो वो भी इसी चीज़ का बायस बन सकता है। लेकिन यहाँ पे इस चीज़ के चांसेस बहुत कम होते हैं। ज़्यादातर ये हाई साइड और इन कैपेसिटर्स और डायोड्स के ख़राब होने के चांसेस मौजूद होते हैं। तो अगर ये चीज़ें ख़राब हो जाएंगी तो फिर भी जो है वो सिस्टम ये एरर दे सकता है। लेकिन अब मैं आपको अपना एक तजर्बा बताता हूँ कि यहाँ पे जो ज़्यादा चांस होता है वो कंप्रेसर की वाइंडिंग के ख़राब होने के चांस होते हैं, या फिर कंप्रेसर का जो है वो लॉक हो जाना या मैकेनिकली वो जाम हो जाता है, तब ये प्रॉब्लम आती है। ज़्यादातर यही चांस आता है, लेकिन पीसीबी में भी ये प्रॉब्लम आ सकती है जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है।